युक्ति एक निर्णय करके बताया कि जड़ कौन, चेतन कौन, सत्य कौन, मिथ्या कौन। तो भगवान कहते ना सतो विद्यते भावो, अरे ना भावो विद्यते सतः। सतः अभाव न विद्यते। सत्य जो पदार्थ है उसका कभी अभाव होता ही, वो सदा कायम ही रहे। अरे ना सतो विद्यते भावो, जो मिथ्या जो चीज है, असत्य जो है, वो कायम रहता है। ये तो बतला दिया, पर यहाँ समझो कि सत्य कौन और मिथ्या कौन, कि अंतवंत इन्हें देखा और नित्य शोभता शरीर ने अनासीनो अप्रमेयश्च तस्मात् युद्धश्च भारत। ना सतो विद्यते अभाव, ना भाव विद्यते सतः, ये दूसरी व्याख्या थोड़ा था। और इसका यहाँ निर्णय करके बतला रहे हैं। ये 18 के श्लोक में क्या कहा कि अंतवंत में देखा, ये देह जो है आदि अंत वाला, और नित्य शोभता शरीर में, शरीरी जो शरीर के मरने वाला जो आत्मा, वो नित्य का अनासीनो अप्रमेयश्च, वो अविनाशी है और अप्रमेय है, उसे इयंता करके नहीं बतलाया जाता कि ये आत्मा। फिर आगे जाकर एकदम खुला साफ कर दिया, न जायते मृत्य वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शास्त्र तोयं पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीर। येवं वेति हंतारं यस्य, येवं वेति हंतारं यस्य मन्नते हतं उभौतो न विजानीतो नायं नीति हन्नते न जायते मृत्ये वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। अयं आत्मा, ये जो आत्मा है, ये किसी को मारता है, हनन क्रिया का ये करता है, ऐसा जो मानता है वो भी मूर्ख नहीं है। अरे कोई ऐसा माने कि हनन क्रिया का ये कर्म है, आत्मा दूसरों के द्वारा मारा जाता है, ऐसा कोई माने, वो भी नहीं जानता। वो तो न जानी तो ना हनती न हनती, न तो किसी को मारता है न दूसरों के द्वारा कभी मारा जाता है। तो आत्मा जो है न कभी जन्मता है न कभी मरता है, न जैसे कोई चीज पैदा होकर कायम हो ऐसे कायम होता है। आत्मा तो अज है, शाश्वत है, नित्य है, पुराण है, और शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं है। तो यहाँ शरीर को तो विनाशशील बताया और आत्मा को अविनाशी बताया। और जो विनाशशील चीज है, जिस चीज का अभाव हो जाता है वो असत है, और जिसका कभी अभाव होता नहीं, जो कायम रहे वो सत है। तो आत्मा कायम है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। और आत्मा जो सदा अव्यक्त है, शरीर के संबंध से व्यक्ति भाव वाला प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में अव्यक्त। अव्यक्तादि भूतानि और व्यक्त मध्यानि भारत, और अव्यक्त निधनाने वह तत्र का परिदेवना। सारे भूत प्राणी आदि के मां अव्यक्त, अंत के मां अव्यक्त, और बीच की अवस्था में व्यक्ति भाव वाले प्रतीत होते हैं। तो इससे जो व्यक्तित्व का यदि अभाव हो जावे, नष्ट हो जावे, तो उसके लिए क्या शोक करें। तो ये बताया कि ये ऐसा। और आत्मा के लिए अच्छे जो यमजा जो यमकले जो सोच एवं और नित्य सर्वगत स्थाणु असदो यम सनातन अव्यक्तो यम चिंतो यधिकार्यो यमुच्यते। ये आत्मा कहते हैं। मैं कटे अच्छे थे, और न जड़े अदाग्य, और न गए अकलित थे, और न सूखे अशुष्ट, चाहे नित्य और सब जगह के। आत्मा केवल शरीर में ऐसा नहीं, सब जगह के भी। तो सब जगह में तो परमात्मा है, मतलब परमात्मा आत्मा का यहाँ भेद, इसीलिए तो बताया जाता है कि सब जगह में जो ब्रह्म है वो एक प्रकार से, ये तो शरीर के संबंध से एक जैसी दिखता है, सब जगह है, और अचिंत है। मन की भी सामर्थ्य नहीं आत्मा का चिंतन करते। मन के द्वारा तू जिसका चिंतन करता है वो ब्रह्म नहीं है।
मन जिसकी शक्ति को पा करके, जिस परमात्मा की शक्ति को पा करके और अपने मनन करता है, ब्रह्म के नाम से, ब्रह्म के रूप से मनन करता है, वो ब्रह्म नहीं। जिसको मन के द्वारा मनन किया जाता है, मन जिसका मनन करता है, वो ब्रह्म नहीं है। तो वो ब्रह्म है कि जिसकी शक्ति के प्रभाव से मन जो है सो मनन करता है, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से कि संकेत स्थिति ब्रह्म को बताया उपनिषदों के बीच में, केन उपनिषद के वहां। तो अब ये बात हुई कि ठीक है, नित्य सर्वगत है, हाँ अचल, माने इसमें चलन और हरण क्रिया नहीं, क्रिया रहित और सनातन सदा से एक रस है और अव्यक्त है, निराकार और अचिंत है और निर्विकार। आत्मा में कोई विकार नहीं, जैसे आकाश में कोई विकार नहीं, कोई क्रिया नहीं। आकाश के भीतर के बीच के वहां बादल होते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं। तो आकाश क्यों कहते हैं? निर्लेप है, आकाश निर्विकार। इसी प्रकार से कि आत्मा निर्लेप है, निर्विकार और निराकार, कोई आकार नहीं आत्मा, और अक्रिय आत्मा, अनन्य क्रिया का करता नहीं, क्योंकि क्रिया रहित, इसमें कोई क्रिया नहीं आत्मा। तो विकार नहीं, क्रिया नहीं, आकार नहीं, इन सब दोषों से आत्मा रहित है, शुद्ध है, चेतन। और ये विकार वाली चीज क्या शरीर, इसलिए ये विनाशशील है, अनित है, क्षणिक है, जड़ है। तो इसे ये बात बताई, ये विनाशशील जो पदार्थ है, इसके नाश होने के बाद में आत्मा अविनाशी है, वो बच जाता है, वो सत्य है, नित्य है, चेतन है। तो यहाँ इस दृष्टि से कहा। अब दूसरी दृष्टि और कि जो कुछ है सब मैं ही हूं, इससे बता है कि जो कुछ है सब ब्रह्म है। दूसरी बात ये बतलाई कि जो कुछ है सब मैं हूं। एक तो ये बताया कि आत्मा जो है मेरा स्वरूप है और वो अविनाशी और नित्य है। इन सब के नाश होने से मेरा नाश नहीं होता, माने आत्मा का नाश नहीं होता। अब दूसरा ये कि जो कुछ हो सब आत्मा, सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि और ईक्षते योग युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन, सब जगह के समभाव से देखने वाला साधक। व्याख्यान के बाद नोट करें, इसमें तो हमारे दिमाग के बीच के मां इतना लंबा व्याख्यान है, वो सब उससे वंचित रह जावे और वो उसी प्रश्न प्रवेश कर जाए। खूब याद कर लो, व्याख्यान बंद करने के बाद फिर अपने क्या करना है। सबसे ये प्रार्थना के लिए है कि व्याख्यान के बीच में कुछ नहीं, जो बात नहीं समझ में आवे वो पेंसिल और कागज हाथ में रखे, उसको नोट कर दे, तो हमारे पर बड़ी दया होगी और हमारे प्रति सबके ऊपर की दया सुनी। सब लोगों ने पूछ लो कि हमारी दया मानोगे नहीं, सब कह देंगे हम दया मानेंगे। हम तो क्या कहता था, हाँ, सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि और ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये छठे अध्याय का 29 का श्लोक है। योग युक्तात्मा, योग युक्तात्मा क्या? योग यहाँ ब्रह्म का वचन, ब्रह्म के मां जिनकी आत्मा युक्त है, यानी जो ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो गई है और जिसका नाम ब्रह्म भूत है, ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ऐसा जो है उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म के मां युक्त है आत्मा, जिस वह है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यानी ब्रह्म भूत, यानी ब्रह्म स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं समझता, ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता है, उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा। इसी का नाम है ब्रह्म भूत। इसी के ये 29 का श्लोक छठी का और इसी प्रकरण में 27 के श्लोक में इसी का वाचक ब्रह्म भूत शब्द है, उसी का प्रकरण है।
युंजनेवं सदात्मानं योगी लिप्त कलमस प्रशांत आत्मा विक्त धीर ब्रह्मचारी व्रतेशित। प्रशांत मनसं खेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजतम ब्रह्मभूतम अकरमतम। युंजनेवं सदात्मानं योगी विक्त कलमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्तं तं सुखमत्। तो प्रशांत मन से प्रशांत आत्मा, प्रशांत शब्द होने से, ये ऐसा शब्द होने से मैं एक बार चला गया चट्टी ढाकी चोगा के शुरू को प्रशांत आत्मा जो है इसको प्रशांत मन से योगी मतलब प्रशांत आत्मा विक्त धीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है मन संयम मच्चितो युक्त आशित मत पर है। वो भी ध्यान का, ये भी ध्यान का, वो सगुण का है, ये निर्गुण। अब ख्याल करना चाहिए प्रशांत आत्मा, अच्छी प्रकार से जिसकी आत्मा शांत, जिसका चित्त शांत, विक्षेप का जहाँ अतंत्र भाव, उसको कहते प्रशांत आत्मा। प्रकृति शांत आत्मा जिसकी, उसको कहते प्रशांत आत्मा। और प्रशांत मन से उसी का नाम प्रशांत हो गया मन, अच्छी प्रकार से जिसका मन शांत हो गया उसको प्रशांत मन से योगी न सुख होती। ऐसे योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कैसा सुख? ब्रह्म ही या सुख के नाम से कहा है। यहाँ सुख है तो ब्रह्म का बात है। प्रशांत मन से योगी सुख उपैति, वो उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। कैसा पुरुष? शांत मन योगी सुख उपैति, शांत जिसका हृदय गुण शांत हो गया, और अकलमसम जिसका तमोगुण पाप शांत हो गया, पाप रहित है। जो तमोगुण रूप पाप से रहित है, रजोगुण भी जिसका शांत हो गया है, ऐसा समझो कि जो योगी है वो एक प्रकार से भी उत्तम जो सुख है, उत्तम सुख यानी परमात्मा, उसको प्राप्त होता है। किस प्रकार से? युंजनेवं सदात्मानं योगी लिप्त कलमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्तं तं सुखमत्। और कैसा है पुरुष है? ब्रह्म पुरुष सत रज तम, तीन जो गुण है, तीनों गुणों में दो गुणों से रहित होकर और शुद्ध सत्व के में स्थित है, उसको कहते हैं। तो इसमें शब्द आए ना, तो ध्यान देना चाहिए। प्रशांत मन से भेद में विक्षेप को अभाव, शांत रजतम रज गुण को अभाव, शांत हो गए। अकलमसम पापों को अभाव, तमोगुण को इसके भाव, इसके अंतर्गत। और ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूत ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप कैसा कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, ये सात्विक भाव है। और इसका फल वो गुणों से अतीत, उत्तम सुख को उपैति, उत्तम सुख को प्राप्त होता है। तो उत्तम जो सुख है जो ब्रह्म को स्वरूप है, ये गुणों से अतीत है, सत्वस्तम तीनों गुणों से अतीत है। तो ऐसा जो सात्विक ध्यान करने वाला ब्रह्म की स्थिति है, वो उसको प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। कैसे? युंजनेवं सदात्मान योगी विक्त कलमश योगी, कलम से जिसका पाप नाश हो गया, ऐसा योगी सदा इस प्रकार से साधन करता हुआ सुखपूर्वक जो है ब्रह्म प्राप्ति रूप जो सुख है, ब्रह्म संस्पर्श माने ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख, सुखे न ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुखमस्त, अत्यंत जिसका अंत नहीं, जिसकी सीमा नहीं, ऐसे अत्यंत सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी अत्यंत ऐसे ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख का सुख पूर्वक अनुभव करता है, कोई परिश्रम का काम नहीं, अनायास ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार साधन करना चाहिए। ब्रह्मभूत पुरुष जो है वो किस प्रकार से अनुभव करता है, साधन करता है? ब्रह्मभूत। तो ब्रह्मभूत का क्या है? योग युक्त आत्मा, ब्रह्म के माध्यम की आत्मा युक्त है, वो योग युक्त आत्मा। ब्रह्म के माध्यम की स्थिति है कि मैं ब्रह्म हूं,
वह ब्रह्मभूत है। ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्मभूत जहाँ जाया है वहाँ ज्ञान के निर्गुण की उपासना के विषय में, अद्वैत के विषय में जहाँ गीता में जगह जगह योगित सुख अंतराराम है तथा अंतर ज्योति रेवे योगी ब्रह्म निर्वाणम और ब्रह्म भूतो दिगच्छति। ब्रह्मभूत योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त, वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, या ब्रह्म प्राप्ति रूप सुख अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है जिसका अंत नहीं है, उत्तम सुख को प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से ठीक वो कैसे देखता है साधन काल के वहां, इसकी स्थिति देह में नहीं रहती, उसकी स्थिति रहती है ब्रह्म, और ब्रह्म के अंदर ये संसार है, और ब्रह्म ही की आत्मा है, देह उसकी आत्मा नहीं। तो सर्वभूत समात्मान, आत्मा को, अपने आप को सारे भूतों में देखता है, और अज्ञानी देह मात्र में देखता है। अब वो महात्मा है ना, उसकी आत्मा तो बहुत बड़ी है, तो सारे भूतों में, सारे प्राणियों में, सरासर सब जीवों के मां अपनी आत्मा को देखता है। तो बोलो सब जीवों में, सब प्राणियों में तो परमात्मा है, तो यही तो बतलाया जाता है वो परमात्मा बनकर के अपने आप को सारे भूतों में देखता है। सारे भूत ही मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, सब कुछ तो मेरे स्वरूप है, मेरी आत्मा है, मैं ही हूं। सर्वभूतानि चात्मनि, और आत्मा के एक अंश में सारे भूतों को देखता है। बोले ऐसे तो भगवान देखते थे, तो बोले वो भगवान बनकर देखता है। अथवा बहु नेतेन किंग जाते अर्जुन है मिदन कृष्ण मेकांग से हो सकते। अर्जुन तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है, इस सारे ब्रह्मांड को मेरे एक अंश के मां तुम सुचित देखो। तो बोले महाराज दिखाओ। तो फिर एकादश अध्याय के बीच के मां ये जो मैंने श्लोक बोला, ये 10वें अध्याय का 42 का श्लोक है कि अथवा बहु नेतेन किंग ज्ञाते अर्जुन है। और फिर एकादश अध्याय में अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान ने अपना विश्व दिखाया, सारा ब्रह्मांड अपने देह के मां दिखा। तो इसी प्रकार से जो गणेश से ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है। तो ब्रह्म बन करके किस प्रकार से देखे वो कहते हैं कि ब्रह्म भूत पुरुष है, एक सारे ब्रह्मांड को समझो कि अपने आत्मा में देखे, क्योंकि उसकी आत्मा तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म में की आत्मा है, तो ब्रह्म बनकर के अपनी आत्मा में सारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के आधार देखता है, और संकल्प का त्याग कर दे तो वस्तु ब्रह्म ही रह जाता है। और अपने आप को उसे के मां अनुसूत रूप से, व्यापक रूप से देखता है। जैसे आकाश है, अनंत है, और अनंत आकाश के मां बादलों के समूह को आकाश कैसे देखे कि आकाश देखे कि मेरी आत्मा के अंदर है, और आकाश अपनी आत्मा को सारे बादलों में कैसे देखे कि अणु अणु के बीच के मां में तो व्यापक है। और सारे बादल क्या है कि आकाश से तो उत्पन्न हो, आकाश में स्थित, आकाश में विलीन हो जाए। तो ये सारे जो पदार्थ हैं, सारे जो प्राणी हैं, सारी जो चीजें हैं, सारी सृष्टि है, उस आनंद में ब्रह्म से तो उत्पन्न हुए, आनंद में ब्रह्म के वहां स्थित है, और आनंद में ब्रह्म में विलीन। इसी बात को समझाने के वास्ते ब्रह्म सूत्र के मां आनंद में अध्यासात ये सूत्र के बताया कि बारंबार वहां आनंद शब्द आया। इस अध्यास से आनंद ब्रह्म का वाचक है, लौकिक आनंद का वाचक है। तो इस प्रकार से वो अनुभव करता है। ये कौन सी बात बतलाई? ये बात बतलाएगी कि सारे भूतों को अपने आत्मा ही सुन, सारे भूतों को अपनी आत्मा ही सुन। तो 4 प्रकार हो गया। एक तो ये कि सब जो कुछ हो मेरी आत्मा ही, और एक यह कि मैं जो आत्मा हूं मेरा तो कभी अभाव होता नहीं, और यह संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, सब चीज नाशवान है, सारे भूत प्राणी आदि में अव्यक्त, अंत में अव्यक्त। तो इस प्रकार का जो है देखना है वो अलौकिक आश्चर्य तपस्यति कश्चिदीन, कोई आश्चर्यवत माने कोई एक ज्ञानी महात्मा इस संसार को, कोई एक ज्ञानी महात्मा इस आत्मा को आश्चर्य क्यों देखता है? आश्चर्य क्यों देखना क्या है? बोले ये घड़ी है और इसको मैं अपने से पृथक देखता हूं, ये कोई आश्चर्यवत थोड़ा ही। आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, सारी दुनिया देखती है कि ये घड़ी हमारे से अलग है। तो मैं देखने वाला पृथक है और घड़ी पृथक है। ऐसे ये मशीन है, ये हमारे से पृथक है।
हम इसको अपने से भिन्न देखते हैं, सबको ही देखते हैं, तो ये देखना कोई आश्चर्य थोड़ा ही है। अपने से भिन्न नहीं, अभिन्न ब्रह्म बनकर के ब्रह्म का जो अनुभव होता है वो अपने से पृथक चीज नहीं होता, वो ही आश्चर्य है। ब्रह्मविद ब्रह्म होती, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म बन जाता है। अद्वैत के सिद्धांत में ज्ञान के सिद्धांत, अद्वैत को, ज्ञान को, वेदांत का सिद्धांत को, अद्वैतवाद को, तो उसके भीतर के बीच के मां एक प्रकार से उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को अपने से अलग नहीं देखता। ब्रह्म खुद ब्रह्म बनकर के ब्रह्म का अनुभव करता है, और ब्रह्म का अनुभव जो अपने से पृथक बोलकर जो करते हैं वो ब्रह्म का स्वरूप है। इस प्रकार से ये चार प्रकार, चारों का फल एक, चाहे वहां निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, चाहे उसको आपने अमृत की प्राप्ति कह दो, चाहे ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, चाहे सुख की प्राप्ति कह दो, उसका विशेषण दे दिया। जहां सुख का अत्यंत सुख, जहां सुख के साथ के वहां विशेषण लग गया वो वहां ब्रह्म का स्वरूप का बातक हो गया। और जहां सुख के साथ में विशेषण गुणों का दे दिया कि निद्रा आलस परमादम तामस मुदारतम, निद्रा आलस और प्रमाद से जो सुख पैदा हो तामस से, इंद्रियां और विषयों के संयोग से जो सुख पैदा हो राजसी है, आत्म बुद्धि प्रसाद जो सुख है वो सात्विक। तो सात्विक राजसी तामसी ये भेद कर दिया तो वो लौकिक सुख है। और जहां ये विशेषण आ गए कि सुख मातंतिकम तत् और बुद्धि ग्राजमतिन्द्रियम वेति यत्र न सेवायम स्थित चलती तत्र, तो यहाँ अतंत जो सुख है वो ब्रह्म का बात है। वो कैसा है कि इंद्रियों की पूछने बुद्धि, वो बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि पुरुष सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, तो वहां ये बता है और उसका फल ब्रह्म की प्राप्ति। तो साधन काल के मां जो दिखने वाला जो सुख है और उसका फल रूप जो सुख है उसका भी भेद, उसके साथ में विशेषण आ जाए। बाद सबसे आत्मा और बिंदित आत्मनि यह सुखम स ब्रह्म योगी आत्मा सुख है मक्ष मष्णुते। ये भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 21 श्लोक में, इसका मतलब यह है कि बाहर के पदार्थों में आसक्ति रहित हुआ पुरुष, बाद सबसे असक्त आत्मा, सत रज तम तीन जो गुण है और उनका जो विस्तार है, इन तीनों गुणों का जो विषय है वो बाहर के पदार्थ, और इनमें जिनकी आसक्ति है वो अज्ञानी है, मूढ़ है। और जिनकी इनमें आसक्ति नहीं है, इन आसक्ति से रहित है, वह साधक है, सात्विक पुरुष है, उस कोटि का साधक। तो बाद तपस्येषु असक्त आत्मा, बाहर के पदार्थों में आसक्ति रहित पुरुष, और बिंदती आत्मनीय सुखम, जो आत्मा को ही सुख रूप से अनुभव करता है, आत्मा ही साक्षात परमात्मा है, इस प्रकार से अनुभव करता है। ध्यानावस्था के बीच में अपने आप में ही उसे अपने सुख का अनुभव करता है कि मैं आनंद रूप सुख रूप हूं। सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो है ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म जो है उसके मां जिनकी आत्मा युक्त है वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा। जहां बताया कि योग युक्त आत्मा, वो योग युक्त आत्मा और ब्रह्म योग युक्त आत्मा और ब्रह्म भूत, ये एक ही पुरुष के बात है। उसको क्या कहा? ब्रह्म योग युक्त आत्मा, और सुख है मक्ष मस्ते, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय क्या? जिसका क्षय नहीं हो। और सात्विक राशि तामसिक सुख है वो अक्षय नहीं है, वो तो लौकिक है, वो तो क्षय होता है। अक्षय सुख तो खुद परमात्मा ही है जिसका कभी नाश हुई। तो एक प्रकार से यहाँ तो स्त्रियों के मां बाद सप्रजेत्मा बिंदती आत्मनि यत् सुखम, आत्मनि यत् सुखम बिंदती, आत्मा के मां सुख का अनुभव करता है। यहाँ एक प्रकार से तीन चीज, ज्ञाता ज्ञान ये अनुभव करने वाला साधक, और जिसका अनुभव किया जाता है वो ब्रह्म, और आत्मा के अंदर अपने आप के अंदर अनुभव करता है। तो ज्ञाता ज्ञान के अनुभव करता है ज्ञान से,
ये साधन अवस्था का जो सुख है, यह सुखम, ये सात्विक सुख है, आत्मबुद्धि प्रसाद्यम सुख है। ये वो सुख है कि परमात्मा का ध्यानावस्था के साधन की अवस्था में जो परमात्मा के स्वरूप का अध्ययन कर करके अपने समझ करके उसका जो ध्यान करता है, और इसका फल क्या है? अक्षय सुख की प्राप्ति। वह पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त होता है। अक्षय सुख क्या? ब्रह्म। तो वो अपने गुणों से अतीत सुख का वाचक है। तो इस प्रकार से कि गीता के बीच के मां अनेक प्रकार से उसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रकार बतलाई, पद्धतियां बतलाई, किंतु सब इस 4 पद्धति के अंतर्गत है। जितना जो ज्ञान का उपदेश है, अद्वैतवाद का उपदेश है, भक्ति की जो बात कल कही ना, वो बात इससे सबसे अलग है। हाँ, समझो कि 3 सत्ता है। एक प्रकृति का कार्य रूप या जड़ संसार, और एक साधक जो जीवात्मा, एक परमात्मा, एक भगत, एक भक्ति और एक भगवंत। भगवंत जो परमात्मा है और भक्ति उसका साधन है और भक्त साधक है। और यहाँ समझो कि एक ब्रह्म तो नित्य यथार्थ वस्तु है और सब चीज जो है एक ही चीज है, बस नाना नहीं, 3 नहीं, एक ही, एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु नहीं। ये ज्ञान का साधन, ये जो आपको बताया, ये ज्ञान का साधन। अब ये ख्याल करना है कि केवल ज्ञान और भक्ति मिश्रित ज्ञान और केवल भक्ति और भक्ति मिश्रित ज्ञान, मिश्रित भक्ति। केवल ज्ञान तो हुआ कि केवल अद्वैत, केवल एक ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु नहीं। और एक भक्ति मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित ज्ञान उसका नाम है कि भक्ति का उसमें मिश्रण है। भक्ति उसके बीच में साधन रूप से उसका मिश्रण। जैसे भाई ये गेहूं की रोटी और ये मिसी रोटी, तो मिसी रोटी में क्या होता है कि गेहूं विशेष रहती है और उसमें चना का भी थोड़ा टून रहता है, वो मिश्रण हो गया उसका। तो किसी के में थोड़ा, किसी में ज्यादा, किंतु प्रधान तो गेहूं की रोटी है, गेहूं ही है उसमें प्रधान। तो ये जो कहा जावे कि भक्ति मिश्रित ज्ञान, तो भक्ति मिश्रित ज्ञान कहा तो ज्ञान ही प्रधान हुआ और भक्ति तो उसमें थोड़ी मिली हुई है, भक्ति उसमें मिली हुई है। तो भक्ति मिश्रित ज्ञान कौन सा? और एक केवल भक्ति, और उस भक्ति में थोड़ा मिले हुआ ज्ञान। प्रधान तो भक्ति है किंतु उसमें थोड़ा ज्ञान भी मिले हुआ है, तो उसमें ज्ञान मिला हुआ है, खास भक्ति है। और इसके बीच के वहां भक्ति तो मिली हुई है और खास ज्ञान, तो ज्ञान प्रधान। अब उस श्लोक को आपको बता, तो केवल भक्ति के श्लोक तो आपको बहुत से बताए अथवा दिग्दर्शन करा दूं कि जैसे 9 अध्याय है और 9 अध्याय के बीच के मां प्रकरण चला। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्तु प्रीतये मस्नामि प्रियतात्मने यत् करोति यदस्नाति यज्जुहोति ददाति यत् तपस्वी कौन्तेय तदर्पण। तो यहां से चले जाओ, फिर यहां से केवल भक्ति, इसके बीच के मां मिश्रण जो है न ज्ञान को है न कर्म को। कर्म को मिश्रण इन श्लोक में थोड़ा ले सको कि यत् करोति यदस्नाति यज्जुहोति, यहाँ कर्म और आपने भक्ति दोनों मिल गया। किंतु इससे फिर आगे बढ़ जाओ, ये 27-28 के श्लोक को बात देकर के यहाँ से पकड़ लो कि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चापहम् अपि तेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् दर्शितो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा।